जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीसीए के बारे में कि बीसीए क्या होता है। यदि आप बीसीए कर लोगे तो उसके बाद में आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्या बीसीए करने के बाद में आप सरकारी कर्मचारी भी बन सकते हो। बीसीए करने के बाद में सरकारी फील्ड में कितने ऑप्शन हैं, हमारे गवर्नमेंट जॉब लगने के कितने ऑप्शन हैं और प्राइवेट जॉब में लगने के कितने ऑप्शन हैं। बीसीए करने के बाद में क्या गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या फिर प्राइवेट जॉब करना अच्छा है। बीसीए करने के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलती है। बीसीए करने के बाद में आपका फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में आपका कैरियर कैसा होगा। बीसीए करने में टोटल खर्चा कितना आएगा, बीसीए आप कब कर सकते हो और बीसीए कौन कर सकता है, और क्या बीसीए करने के बाद में हमें विदेशों में भी जाने का या विदेशों में भी काम करने का अच्छा ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो भी आपके तमाम क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। आपके दिमाग में जो भी डाउट बने हुए हैं उन सभी को मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाओ। और इसके अलावा यदि आप किसी और कोर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल से कि किस कोर्स में हमारा फ्यूचर कैसा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आपको 100% एक ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं बीसीए के बारे में बताऊं। बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए है जो नॉर्मली एक 3 साल का कोर्स होता है और जो 12th के बाद में किया जाता है। जैसे आपने 12th पास आउट किया उसके बाद में एक ये ग्रेजुएशन का कोर्स है बीसीए जो 3 साल का होता है। आपके पास चाहे 12th में कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, चाहे आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप बीसीए कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, आप बीसीए कर सकते हो। अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि बीसीए किसको करनी चाहिए। देखो, बीसीए मेनली दो टाइप के कैंडिडेटों को करनी चाहिए। एक तो वो जिनको प्राइवेट जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, बाकी गवर्नमेंट जॉब के भी ऑप्शन होते हैं बीसीए में। दूसरा ऑप्शन होता है जिनको बहुत अच्छे खासे रुपए कमाने हैं, जिनको लाखों में करोड़ों में पैकेज लेना है। तीसरा जिनकी कंप्यूटर में रुचि है और चौथा जिनकी आईटी सेक्टर में या टेक्नोलॉजी में रुचि है। तो इस टाइप के कैंडिडेटों को बीसीए जरूर करना चाहिए। तो बीसीए स्पेशली उन कैंडिडेटों को करना चाहिए जिनका कंप्यूटर में आईटी में इंटरेस्ट है। आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या जिनका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिनका मोबाइल फ़ोन इनमें भी इंटरेस्ट है, वो भी बीसीए करें। अब देखो, बीसीए करने के बाद में दो प्रकार का जॉब प्रोफाइल होता है। पहला होता है गवर्नमेंट जॉब का और दूसरा होता है प्राइवेट जॉब का। लेकिन यदि मैं बात करूं, गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा अच्छा नहीं होता इसमें प्राइवेट जॉब की तुलना में। यदि मैं बीसीए में गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों में आपस में कंपेयर करके बताऊं तो ज़्यादा बेस्ट होता है प्राइवेट जॉब, जबकि गवर्नमेंट जॉब कम बेस्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी खासी सैलरी नहीं मिलती। जबकि बीसीए करने के बाद में यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। बीसीए करने के बाद में यदि आप प्राइवेट जॉब करते हो तो आपको विदेश जाने का भी मौका मिलेगा, आप विदेशों में जाकर भी काम कर सकते हो, आप अपने देश में रहकर भी काम कर सकते हो। तो यदि आपका सपना है विदेश जाने का, आप चाहते हो विदेश जाना या विदेश में काम करना या किसी अदर कंट्री में काम करना, तो बेस्ट ऑप्शन है आप बीसीए करो। अब इसके अलावा सबसे मेनली बात क्या है कि बीसीए करने के बाद में हमारा फ्यूचर कैसा होगा। देखो, बीसीए एक कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि दिन प्रतिदिन कंप्यूटर का ज़माना होता जा रहा है। पहले कंप्यूटर में इंटरेस्ट बहुत कम लोगों का था, लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर पर हमारी जो निर्भरता है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर कंप्यूटर का जो ऑप्शन है, कंप्यूटर पर जो निर्भरता है, कंप्यूटर का जो काम है, वो दिन प्रतिदिन आगे इन फ्यूचर में बढ़ता ही जाएगा। तो एक बात तो श्योर हो गई कि यदि हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करते हैं तो हमारा आगे फ्यूचर फ्लॉप होने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमारा फ्यूचर बनने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन कंप्यूटर पर निर्भरता बढ़ती जाएगी, कंप्यूटर से रिलेटेड काम बढ़ते जाएंगे, तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएंगी।
दिन प्रतिदिन आईटी सेक्टर बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ती जा रही है। तो इसी के साथ हमारे पास जॉब ऑप्शन और जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ते जाएंगे यदि हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रखे हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में कुछ लोगों के पास ही एप्लीकेशन होते थे, कुछ लोगों के पास ही कंप्यूटर होते थे, कुछ लोग ही सॉफ्टवेयर यूज करना जानते थे, कुछ लोगों के सॉफ्टवेयर होते थे, कुछ लोगों के वेबसाइट होती थी। लेकिन आजकल इन सब में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो लोग दिन प्रतिदिन वेबसाइट बनवाते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, फिर उनके सिक्योरिटी के लिए वो कैंडिडेट हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में और प्रेजेंट में दोनों टाइम की मैं बात कर रहा हूं। जो बीसीए करने के बाद में यदि आप प्राइवेट जॉब में घुसते हो या प्राइवेट जॉब में काम करते हो तो वो गवर्नमेंट जॉब की तुलना में बेटर देन है, गवर्नमेंट जॉब की तुलना में बहुत अच्छा खासा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बीसीए करने के बाद में जब आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर चूज करते हो तो उसमें आप 3 काम कर सकते हो, 3-4 काम कर सकते हो जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो उसमें 2 ऑप्शन आपके पास, या तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो या आप कहीं पर एज ए एम्प्लॉय काम करो। तो यदि आप अपने बिजनेस बनाना चाहते हो तो देखो, बीसीए करने के बाद में आप अपनी आईटी कंपनी खोल सकते हो। पहले छोटी सी कंपनी खोलो, फिर उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाओ। आप अपना कोई भी कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हो, कंप्यूटर सही करने का, कंप्यूटर में सुधार करने का, कंप्यूटर बेचने का, इस तरीके का। आप कंप्यूटर पार्ट्स की शॉप खोल सकते हो। आप सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलपिंग का काम कर सकते हो। सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाने के लिए आप ऑफिस या कंपनी खोल सकते हो। साइबर सिक्योरिटी के रूप में आप काम कर सकते हो। किसी भी कंपनी में, आईटी कंपनी में या कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी में आप वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के रूप में काम कर सकते हो। आप हैकिंग सिक्योरिटी के रूप में काम कर सकते हो। जैसे लोगों की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारा काम आजकल कंप्यूटरों पर हो रहा है, तो उनको हैकिंग का डर रहता है सदा। जो बड़ी कंपनी वाले जैसे जोमेटो है, स्विगी है, मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये बड़ी कंपनियां हैं, इनको ऑलवेज डर रहता है साइबर सिक्योरिटी का या हैकिंग का। तो ये कैंडिडेट हायर करके रखते हैं जिनसे कि इनकी जो वेबसाइट है, इनके जो एप्लीकेशन वो हैक ना हो पाए और वहाँ पर किसी तरीके का साइबर अटैक ना हो पाए। तो इस तरीके से ये आप 7-8 कंपनियां खोल सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यदि आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हो तो देखो, आप किस किस पोस्ट पर काम कर पाओगे। यदि आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हो तो कौन कौन सी पोस्ट होंगी आपके लिए। जैसे आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकते हो, वेब डेवलपर के रूप में काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम कर सकते हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर सकते हो, डाटाबेस मैनेजमेंट के रूप में काम कर सकते हो, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के रूप में काम कर सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रूप में काम कर सकते हो और प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर सकते हो। ठीक है, फिर धीरे 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 ऊपर बहुत सारी पोस्ट हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। वो आपका खुद के टैलेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब के कौन कौन से ऑप्शन होंगे। देखो, यदि आपका सपना है आईबीएम में, गूगल में, डेल में, ओरेकल में, एचसीएल में, इन्फोसिस में, एनआईटी में और टेक महिंद्रा में और बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनमें यदि आपका काम करने का सपना है तो बेस्ट ऑप्शन है बीसीए करना। बीसीए करके आप इन कंपनियों में काम करने का मौका पा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या ऑप्शन है, बीसीए करने के बाद में आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनमें जा सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनियां या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिस से भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी यहाँ पर अच्छे खासे ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ सैलरी के बारे में। देखो, बीसीए करने के बाद में आपका जो सैलरी लिमिट है ना, वो अनलिमिटेड होता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट लेना चाहते हो, आप कितनी सैलरी लेना चाहते हो। बीसीए करने के बाद में लोग 50-50 करोड़ रुपए भी साल के लेते हैं, 100-100 करोड़ रुपए भी साल के लेते हैं, 500-500 करोड़ रुपए भी साल के लेते हैं। ठीक है, और वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो बीसीए करने के बाद में 5,000 की नौकरी भी करते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप एक एवरेज स्टडी करते हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप नॉर्मली तरीके से 8-10 लाख रुपए नॉर्मली तरीके से कमा सकते हो बीसीए करने के बाद में। तो देखो, बीसीए करने के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इसके लिए मैंने स्टूडेंटों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। यदि आप नॉर्मल से कम हो, मतलब आपका पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, तो आप
5-6 लाख रुपए साल के नॉर्मली तरीके से कमा सकते हो बीसीए करने के बाद में, ठीक है। वहीं आप बीए, बीएससी और या बीकॉम करने के बाद में आप 5-7 हज़ार या 10-15 हज़ार रुपये महीने के कमा पाओगी। वहीं बीसीए करने के बाद में आप 50-60 हज़ार रुपये, 30-40 हज़ार रुपये बिल्कुल नॉर्मली तरीके से कमा सकते हो, ठीक है। अब देखो सैलरी के बारे में बताता हूँ। यदि आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, आप नॉर्मल रेंज में आते हो, तो आपकी पहले महीने का जो पैकेज है लगभग 7 लाख से स्टार्ट होगा। बाकी इन फ्यूचर 30-35 लाख तक जहाँ तक आप ले जाना चाहोगे वहाँ तक पहुँच पाएगा। आप यदि इंटेलिजेंट हो तो आपका पैकेज लगभग 10 लाख से स्टार्ट होगा। इन फ्यूचर 50, 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़ तक भी पहुंच जाएगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने करोड़ तक लेके जाते हो। और यदि आप जीनियस हो, पढ़ने में बहुत अच्छे खासे हो, तो आपका मिनिमम पैकेज स्टार्ट होगा 15 लाख से कम, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितने करोड़ों पर लेके जाते हो, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। देखो बहुत सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं जो 1 घंटे का 10-10, 15-15 हज़ार रुपये चार्ज ले लेते हैं, केवल 1 घंटे का, ठीक है। तो आप उस लेवल पर भी जा सकते हो। तो आप नॉर्मली तरीके से 30, 40, 50 हज़ार तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कमा सकते हो बीसीए करने के बाद में। अब जॉब प्रोफाइल देखो, वर्कलोड बिल्कुल नहीं रहेगा। आप किसी भी कंपनी में काम करो, आपके ऊपर किसी तरीके का वर्कलोड नहीं होगा। ऑलवेज ऑफिस का काम रहेगा आपका, फील्ड वर्क नहीं होगा आपका। आपको बाहर घूमने फिरने का काम नहीं होगा, बिल्कुल ऑलवेज एसी में बैठे रहो, नॉर्मली तरीके से कुर्सी पर, बढ़िया कुर्सी पर एसी में बैठ के काम करो। और इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, देखो यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो प्राइवेट कॉलेज में डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हो, उसका प्लेसमेंट कितना है। तो प्राइवेट कॉलेजों की फीस होती है 80 हज़ार रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक, और ये होती है साल की फीस, ठीक है। 3 साल का कोर्स होता है तो लगभग 2,40,000 से लेकर 6 लाख रुपए तक फीस होती है। यदि आप ज़्यादा फीस वाले इंस्टीट्यूट में जाओगे, अच्छी खासी मेहनत करोगे, तो आपको जो एनुअल जो सैलरी या जो आपका प्लेसमेंट है वो उतने ही ज़्यादा में होगा। गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस होती है 20-30 हज़ार रुपये साल की, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। आपकी परसेंटेज 12 की परसेंट बेस पर भी अच्छी खासी परसेंट होनी चाहिए, तभी आपको मिल पाएगा। अब बीसीए करने के बाद में आप क्या क्या कर सकते हो, देखो बीसीए करने के बाद आप एमसीए कर सकते हो और एमबीए कर सकते हो। यदि आप बीसीए करने के बाद में एमसीए और एमबीए कर देते हो तो आपकी जो सैलरी है वो जस्ट डबल हो जाएगी। जितनी आपको बीसीए के दौरान मिल रही थी उससे जस्ट डबल आपकी एमबीए और एमसीए करने के बाद में हो जाएगी। तो ये था एक बहुत ही शानदार वाला जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन आपके पास में। बीसीए करके आप अपना बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा खासा, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है। अब चाहते हो आप किसी दूसरे कोर्स के बारे में बिल्कुल ऐसे फुल डिटेल का वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको उसके बारे में बिल्कुल फुल डिटेल से जानकारी दूंगा, फुल डिटेल वाला वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल इसी तरीके से। ये वीडियो आपको अट्रैक्टिव लगा हो, अच्छा लगा हो, आपको मोटिवेट किया हो, आपके अंदर एक एनर्जी पैदा किया हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।